रोटी देना तो सरल है, लेकिन ये जो आम है इसका गूदा निकला जा रहा है और हाथ में चुभा जा रहा है, कपड़ों में लगा जा रहा है। कार्य बहुत से हैं, लेकिन ये कार्य बहुत दुष्कर है, बहुत कठिन है, और इसी का नाम तपस्या है। तपस्या तो बड़ी कठिन होती है, कौन सी तपस्या आसान है, सरल है। अब यहाँ पर पानी तप तो नहीं करके मिलेगा। तपस्या का मतलब तप करके स्याह हो जाना, काले पड़ जाना। यहाँ पानी तो है नहीं। अब इसी हालत में साइकिल के ब्रेक, साइकिल का मुठिया, हैंडल पकड़ के अब आगे बढ़ना है। एक दिन का ये देख रहे हैं, पैर में ही तो बहुत बचाए हैं आज, वरना अभी तक कपड़े सब गंदे हो जाइए। देखिए अब पैर में चटट चटट मक्खी भिनभिना रही हैं। अब रोज़ सुबह सुबह अभी लोग सो रहे होंगे हैं, बड़े बड़े परमहंस सब लोग ज्ञान बघाड़ते हैं। अरे करो भाई, कुछ करके दिखाओ, ज्ञान ना बघाड़ो। भगवान ने ये किया, भगवान ने ये किया, आपने क्या किया पहले ये बताइए। बहुत अंधा समाज हमारा, और उन्हीं के पीछे लोग भाग रहे हैं। अब देखिए बड़ा चौधरी आ गया, अब छोटे वाले किनारे हो गए। अब आम को यदि काट के न लाया जाए तो कितना आम फालतू कहाँ रखा है, एक मन आम लग जाएगा इनको देने में, कहाँ से आवेगा क्या। तो ये फल वालों से ले लेते हैं, अपने जेब से लेते हैं, हमारी बेटियां पैसा दे देती हैं, और भी कुछ भक्त लोग हैं, हमारे DK सिंह रघुवंशी साहब, उनका बड़ा सहयोग इसमें रहता है बहुत ज़्यादा। जगदीश चैनानी हैं, सुधीर नंदवानी हैं, बहुत से सिंध समाज के लोग इसमें बहुत आगे हैं। हमारे BK त्रिवेदी हैं, ग्रामीण बैंक, बड़ौदा ग्रामीण बैंक में मैनेजर हैं वो, BK त्रिवेदी, वो भी बहुत भक्त आदमी है। तो वैसे ही कुछ लोग मिल गए हैं। और बजरंग बली देखिए, वापस में वो टोलियाँ आ गई, ये उधर के टोली इधर के टोली, अब झगड़ा शुरू हो गया है। आप निकल जाएं, आप निकल जाएं, आप निकल जाएं, कोई नहीं बोलेंगे, नहीं जाइए, आप जाइए। चल जाइए, मुझसे निगाह से निगाह ना मिला। चलिए थोड़ा अंदर आइए, आगे बढ़िए। वहाँ का झोला, वहाँ का झोला उठा ला मैं, क्योंकि अब ये है और वहाँ ये जानवर जाएगा। जिसका हिस्सा उसको मिले, कि बंदर का हिस्सा है, इसलिए श्याम साधु जी गाय को हटा रहे हैं, नहीं कि ये बंदर का हिस्सा है। इनका हिस्सा जब इनको मिलता तब तो उसमें से बंदरों को नहीं मिल सकता। देखिए कितने प्रेम से बैठ करके आप
मैं जहाँ जाता हूँ वही मंदिर के पहले ही तो फिर 2-3 बंदरों को मैं दे रहा था। ये उनके विरोधी हैं, इसलिए सारी सेना आ गई। हम अभी वहाँ स्थान तक नहीं पहुँच पाए, अभी स्थान के लिए सामग्री काफ़ी लिए हैं। अब आगे वालों को अब किसी तरह आम से छुटकारा पाए हैं। सोचिए यहाँ सड़क के किनारे, यहाँ कहाँ इस हाथ को कैसे साफ़ किया जाए, देख रहे हैं। हाँ सही बात। अब ये सब कपड़े चप्पल ये तो बहुत बचाए हैं, मुंह पर तमाम छिट्टियाँ गिरती हैं, फेंकते हैं जब, वरना स्थान पर ही देते हैं। इधर आइए, यहाँ बनाइए, देखिए झोले से किस कदर खाया जा रहा है। ये देखिए झोले से डायरेक्ट सीधा साइकिल के झोले में। और भी के खा ले, देख रहे हैं मक्खियाँ किस कदर भनक रहे हैं। अब जगह जगह पानी कहाँ मिलेगा, पूरा इसी तरह आम सब लपो दे, हैंडल पकड़ के अभी आगे चलेंगे। अब अगले पड़ाव में देखना ही को शायद वहाँ मिल जाए। हाँ क्या ये सही कहा तुम लोगों का, सब जने खाई हो, जो इसका पड़ा यही बिन के खा लो, नहीं भैया के खाई सब। रुक जाओ भाई, एक चीज़ देने वाले वो साधु जी जरा, अरे भैया इसमें सहयोग करो, हैं? कोई साधु जी न हो गए, कोई हनुमान जी के बिल्कुल डाकिया हो गए कि आपने चिट्ठी पकड़ा दिया, उनका पहुंचा देना, सहयोग करो, हमारे साथ चले आओ, बंदरों को खिलवा दो, दिलवा दो। ये बजरंगबली की सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी सेवा है। हाँ वही, लेकिन जो असली सेवा है यानी पिताजी की तस्वीर की पूजा तो खूब करेंगे, पिताजी के मरने पर टेंट लगा के उनका तिरही मनावेंगे, लेकिन जीते जी पिताजी की सेवा नहीं करेंगे। ये अंधा समाज, जो कबीर साहब ने बड़ी भारी बात कही थी, यह जग अंधा और के समझाऊं। इनमें मुसीबत इस बात की है कि ये एक दूसरे को खाने नहीं देते। अब आज भैया हम थोड़ा सा आप लोगों से क्षमा चाह रहे हैं कि यहाँ पर दे रहे हैं, किसी तरह से आज यही इनकी सेना मिल गई है, वरना इसको कोने में देते हैं ताकि किसी को कोई आपत्ति न हो, तकलीफ न हो। ये देखिए चले हमें। नहीं, दीवारों पर रखना पड़ता है ताकि इनको मिल जाए, वरना गाय सब खाती है, जबकि आम का गुठली छिलका गौ माता खाती है। इनको हाँ जाओ जाओ, यहाँ दो, वहाँ देखिए हमारे भय के मारे डर के वो वहाँ पर है, उनके हम जैसे जैसे करीब जाएंगे वैसे वैसे ही हमारे पीछे आवेंगे, उसको और आगे भगा देंगे। ये बड़ी दिक्कत है।
वैसे ये वो स्थान नहीं है जहाँ पर प्रतिदिन बानर भोज होता है। आज 2 बंदर दिख गए, वहाँ साधु जी इनको खिलाने लगे। पूरा का पूरा कुनबा उनकी महक से यहीं चला आया और साधु जी इस स्थान पर बानर भोज कराने लगे। और नहीं तो सिविल लाइन एसपी ऑफिस के बगल में हजारों की तादाद में बंदर हैं, वहाँ खिलाते हैं। बंदर ही नहीं, अनाथ पशुओं की तमाम प्रकार की सेवा, ये तो भोज है। कोई अनाथ पशु है, घायल अवस्था में है, उसकी पट्टी करना, मलहम पट्टी करना, सेवा करना, तमाम अनोखे कार्य, ऐसे ऐसे अनोखे कार्य, इनके कार्यों को देख करके ही बहुत सी समाज में अखिल भारतीय का कुछ महासभा ने श्री श्याम साधु जी को सीमांत नामदेव की उपाधि से भी अलंकृत किया। अभिनव इंटर कॉलेज संस्था द्वारा विश्व का 8वां अजूबा रायबरेली की धरती पर आप पर जाने कितने पुस्तकें लिखी गई, लेखकों ने, रचनाकारों ने पुस्तकें लिखी, लेख लिखे। पुस्तकों, एक अंतराल पुस्तक मैंने पढ़ी, पत्रिका पढ़ी, उस पे आपको मुख्य पृष्ठ पर, आवरण पृष्ठ पर आपका दिया गया है। तो अंतराल पत्रिका आवरण पृष्ठ पर श्याम साधु जी का चित्र दे करके पत्रिका पूर्ण रूप से धन्य हो चुकी, महान बन गई, अमर हो गई। जिस पत्रिका ने श्याम साधु जी के चित्र को मुख्य पृष्ठ पर दिया, और बहुत अच्छी चीज़ उस पर एक लाइन भी लिखी है, एक शेर टाइप में लिखा है, वो शेर है, मैं हूँ अगर जो खुशबू, मैं हूँ अगर जो खुशबू, मुझे कैद ना करो, मैं हूँ अगर जो खुशबू, मुझे कैद मत करो, फूलों में बांट दो, बागों में बांट दो। और ऐसे ही करके है कुछ, तो उसको मुझे ले चलो और बच्चों में बांट दो, आदि आदि करके है। सविता ब्रजेश की लिखी हुई दिमाग में नहीं आ रहा है इस समय, बहुत अच्छी लाइन लिखी है, अंतराल पत्रिका में है और बहुत अच्छी पत्रिका लिखी है। ऐसे करके श्याम साधु जी के कार्यों को देखते हुए बहुत सी विभिन्न प्रकार की संस्थाएं आपको सम्मानित करती रहती हैं। अब आज भैया हमारी मजबूरी थी, जो यहाँ आ गए, हम जाते हैं इनको अड्डे पर देने, लेकिन इन लोगों ने यहीं घेर लिया, तो आज अंदर आना पड़ा, नाराज़ न हो जाएगा। हाँ, बता देना चाहिए, आप लोगों की ड्यूटी है ना भैया, आप लोगों की ड्यूटी है, कोई साहब आपसे पूछ भी सकते हैं, तो इसलिए भैया आज अचानक नहीं, हम तो वहीं जहाँ इनका अड्डा है मंदिर, वहीं दे देते हैं, गवर्नमेंट कॉलोनी के पास दे देते हैं। आज सब यहीं मिल गए, यहीं घेर लिया, आगे जाने नहीं दिया। तो हमने कहा चलो दे दें। अभी आम वाला हाथ जो मेरा था वो बिना पानी से धोए चना निकाले सारे आम के जो अमरस लगे थे वो सब साफ़ हो गए हैं।
अब माल हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम चल रहे हैं गुलजारी होटल। जो गाय को अभी आपने देखा था, वो लंगड़ी गाय जो चल नहीं पाती है, वो कहाँ जाएगी चरने? तो होटल का जूठन ला के भूसा मिला के दे देते हैं। वो लावारिस गाय है आज। अब उसको अच्छा उसका इलाज भी नहीं होगा। तो एक से एक महान लोग पड़े हैं। इसी संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में आज कौन सी तारीख है सिंह साहब? 18 जुलाई सन 2010। 18 जुलाई सन 2010 जो यहाँ के वर्तमान जिलाधिकारी हैं, लवो मत भाई। देखिए बंदर खिलाने में देखिए बिल्कुल पसीने से मैं भीग गया हूँ, एकदम पसीना अंदर से। ये देखिए पूरा हमारा जने ऊपर सब पसीने से लथपथ हो गए हैं, जबकि अभी इतनी गर्मी नहीं है। क्यों? मेहनत करना पड़ता है। आपस में लड़ रहे हैं, इनको भगाओ, इनको दो, यहाँ दो, वहाँ कहाँ शौक से मैंने शुरू किया था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आपके इधर लाइट इधर से आती है कि वर्तमान समय में जो जिलाधिकारी महोदय हैं डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी साहब और उनकी पत्नी डॉक्टर तरनजीत सिंह बख्शी, देखिए ये लोग जिलाधिकारी हैं, उनकी पत्नी हैं, इतना काम किया है। रायबरेली में एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। लोग हंसते हैं, पूछते हैं जिलाधिकारी महोदय डीएम बख्शी साहब से कि सर आप सोते कब हैं? हंसने लगते हैं, कितने सरल हैं, इतने सरल। तो उन्हीं को देख करके हमने हालांकि पेपर में दिया था, पता नहीं पेपर में वो किस वजह से वो आधी लाइन उन्होंने छापा। खैर उनकी मर्ज़ी है कि उनके बारे में अचानक हमारे मुंह से यही निकला था कि कौन तारीफ़ नहीं करेगा उनके काम की। और डीएम बख्शी साहब से मिलकर पता चलता है कि क्या सूरत रही होगी भगवान की। बहुत सही है ना? वाह। डीएम बख्शी साहब से मिलकर पता चलता है कि क्या सूरत रही होगी भगवान की। एक रिकॉर्ड बना दिया। और हम लोगों का क्या है, हम तो समझते हैं कि इधर ही हम लोग समझते हैं कि अगर डीएम साहब रिटायर होने जा रहे हैं जल्दी ही, और उनको जनता तो बहुत चाहती है, लेकिन हमारी सरकार क्या पूछना, है ना, कभी ये मुखौटा कभी वो मुखौटा। इसीलिए हम आरटी पार्टी को महत्व नहीं देते, व्यक्ति विशेष को महत्व दीजिए जो वर्क करता हो। सोनिया जी का जय जयकार क्यों हो रहा है? वो रायबरेली के लिए काम किया है, वो कर रही हैं, है ना। माया जी का जो मायावती का इतना नाम हो रहा है, भाई प्रदेश स्तर में उसने अपना काम किया है। लेकिन अब लेकिन लग गया कि ये लोग मनमानी भी बहुत करते हैं। जैसे बिजली की समस्या है, सोनिया जी नहीं निपटा पाई, और बहुत सी समस्याएं हैं जो हमारे बहन मायावती जी भी नहीं निपटा पाई। तो हमारा कहने का मतलब कि जनता, अगर जनता का राज है तो जनता से पूछ करके हैं, उनसे राय लेके अगर आप काम करेंगे तो कभी आपकी कुर्सी नहीं जाएगी। तो हमारा यह है कि डीएम बख्शी साहब रिटायर होने जा रहे हैं, सरकार को चाहिए कि इनको बहुत बड़े किसी पद पर इनको आसीन करें, इनको बैठने न। अरे बिल्कुल, डीएम साहब खुद नहीं जानते को कौन है। तो थोड़ा बहुत हम तो भाई अवघड़ पंथ में है मेरा कार्य, पसीने से मैं नहा रहा हूँ, नित्य के वही काम, जिंदगी भर वही काम। ये नहीं कि एक दिन का हमको हंसी आती है, लोग बड़े मंगलों पर बंदरों को चना खिलाते हैं। हमने कहा क्यों साहब, ये क्या हनुमान जी बजरंगबली क्या मंगल को ही खाते थे? लेकिन नहीं, मंगलवार को जिसको देखिए चला रहा है। तो हमारे प्रचार प्रसार से, वरना आदमी को तो कोई देता नहीं, बंदर को कौन देता है। तो कहने का मतलब कि हमारे बख्शी साहब, हमारा दुर्भाग्य है जिस दिन वो रायबरेली से जाएंगे, हम शायद उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमने डीएम साहब से इससे कहा, बेचारे हमारे जन्मदिन पर उन्होंने माला पहनाया, चने की माला पहना के आशीर्वाद लिया। ये उनकी महानता है, उनका बड़प्पन है, और आगे उनको बढ़ना है। तो बख्शी साहब के हाथ पैर में जब तक दम हो, जनता उनको बैठने न दे। नहीं सर, अरे जो सरल होगा वही अधिकारी है, वही नेता है। अब पता लगा अधिकारी से मिलना है, अब बेचारे जो गरीब तबके के हैं उनकी हिम्मतें नहीं, वो गेट तक नहीं जा पा रहे। सोचिए आप, वो अधिकारी से जब मिल नहीं पाएगा, अपनी बात नहीं कह पाएगा, तो अधिकारी उसकी क्या सुनेंगे। तो वही जहांगीर की अदालत है, नाम सुना था, जहांगीर की अदालत में
1 घंटा टंगा रहता था बाहर, और फरियादी जाए रात के चाहे 12 बजे हो चाहे 2 बजे हों, वो रस्सी से घंटा खींचता था। वो घंटे की आवाज़ पूरे महल में पूरे दूर तक जाती थी। रात में चाहे 2 बजे हों तो जहांगीर जो था बादशाह, वो सोते हुए उठ के आके बैठता था और ऊपर से पूछते थे कि बोलो क्या फरियाद है। ये हमारे देश का इतिहास है। मेरा देश महान है। अरे मेरा देश महान है ना, आप कितने महान हैं पहले ये बताइए। काहे में महान हैं आप? हैं हरामखोरी करने में कि गलत ढंग से वो मतलब पैसा लेने में। वर्क करो, काम करो, खूब काम करो। एक वक्त था कि मैं 5 रोटी लेकर के आता था हफ्ते में 2 बार 3 बार अपनी जेब से। अपनी पत्नी के, हमारी पत्नी अध्यापिका थी, वो अब रिटायर हो गई हैं, तो उनके पैसे पर्स से भी कभी कभी निकाल के लाते रहे, कंट्रोल से गेहूँ ला करके उनको दे देते रहे बंदरों को। अब हमारा बाल भोज वहाँ अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा भंवरेश्वर में, क्योंकि वहाँ सामान पहले एडवांस मैं दे देता हूँ। सदौली भंवरेश्वर से पहले है, तो वहाँ मैं दे आता हूँ जाके एडवांस में। सुक्खू लाल चांदवानी 1 महीने का राशन बंदरों के लिए एडवांस दे देते हैं। अनिल बेकरी वाले खेमचंद्र जो हैं बिल्कुल देवतुल्य हैं, वो मैं उनको देवता ही मानता हूँ। वो एडवांस में 4 बोरी 5 बोरी मेरे यहाँ महीने में डबल रोटी है, टोस्ट है, भेज देते हैं बच्चों में बांटने के लिए, बंदरों में देने के लिए। तो ये तांत्रिक क्रिया है, ये बच्चों को देना। एक इतना बड़ा अगर बालक है तो उसका आशीर्वाद लेना 100-1000 महात्मा के बराबर है। क्यों? बालक इतना बड़ा आज भी वो शुद्ध है। इतने बड़े बालक की मैं भी बराबरी नहीं कर सकता हूँ। क्यों? कि काम, क्रोध, लोभ, मोह से कहीं न कहीं से मैं छू रहा हूँ, और बड़े बड़े हमारे संत महंत भी छू रहे हैं, लेकिन बालक नहीं छू रहा है। नोट का बंडल रख दीजिए, वो बालक आपका नोट का बंडल नहीं लेगा, और वहाँ गुब्बारा रख दीजिए 2 पैसे वाला, टॉफ़ी रख दीजिए, कंपट जिसको देहात में बोलते हैं, कंपट टॉफ़ी उनको दे दीजिए, वो उसको ले लेगा। तो कौन महान है? एक इतने बड़े बालक को एक किसी औरत के साथ, किसी सुंदरी के साथ कमरे में बंद कर दीजिए कि इतना बड़ा बच्चा जो है वो सो जाएगा, वो माँ समझेगा, ठीक। और उसी सुंदरी के साथ हमको, या बड़े बड़े जो हमारे बड़े बड़े 1008 उनको बंद कीजिए, उनकी नींद नहीं आवेगी उनकी, जो एक कटु सत्य है। नींद नहीं उनको आएगी, मानव स्वभाव है। तो इसलिए मैं बाल भोज को ही महत्व देता हूँ। बाल भोज करने से कोई भी आपका संकट हो, मुसीबत हो, आपको तरक्की पाना हो, इम्तहान में पास होना हो, नौकरी आपकी लगनी हो, आपके कन्या की शादी नहीं तय हो पा रही है, आप बाल भोज करके देखें। कोई ज़रूरी नहीं है बाल भोज के लिए पूड़ी और हलवा और पतरी और दोना और प्लास्टिक का गिलास मंगा के पानी दिया जा रहा है। या प्लास्टिक के गिलास का मैं बड़ा विरोध करता हूँ, लेकिन हमारी सरकार कहाँ सुनती है। इस कदर पर्यावरण के पीछे हमारी सरकार पड़ी हुई है, हमारी जनता पड़ी हुई है, और पर्यावरण जागरूकता मना रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। अरे जो अपराध हो रहा है उसको तो बंद करो। एक अकेला चना भरसाए तो नहीं फोड़ सकता है, मैं कैमरे के आगे बोल सकता हूँ, इसकी सीडी बन सकती है, इसको लोग सुनेंगे, समझेंगे, तो शायद कुछ उनकी अकल में आवे। बाकी विनाश तो है ही है। सन 2010 समाप्त होने जा रहा है 2-3 महीने में, 11-12 में ऐसे ही बड़े बड़े वैज्ञानिक उस बात को कह रहे हैं। तो थोड़ा हम इतना मन में गुब्बार भरा है कि मैं विषय से हमें हटना पड़ता है। मैं आज रविवार को मैं जिलाधिकारी महोदय को, उनके परिवार को मैं पूरा आशीर्वाद देता हूं। अगर मेरी ये विनती वो सुन लेते कि रिटायरमेंट के बाद अगर मेरे आवास पर वो 15 दिन भी रह जाते, 1 महीना रह जाते, 1 हफ्ता रह जाते, तो हम समझते कि उन्होंने बड़ा उपकार किया है। क्यों? देखिए, जिलाधिकारी हो करके इतने सरल होना, वो तो हमसे बहुत आगे हैं। हमारी जो ड्यूटी लगी है, हमको तो भगवान ने इसका मान लीजिए लाइसेंस दे रखा है, हमको इसकी एक सनक है, मैं ये काम कर रहा हूँ। लेकिन उनको जो जिलाधिकारी पद पर भगवान ने बैठाया और इतना सरल बना दिया कि एक रायबरेली के इतिहास में ऐसा जिलाधिकारी अगर कोई आया हो, और भी आए हैं, अच्छे भी आए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन्होंने सबका रिकॉर्ड तोड़ा है अपनी सरलता से और अपने कार्यों से। इतना वर्क कि इसलिए हम तो यही चाहेंगे, हम तो सिख समाज से चाहेंगे
कि सिख समाज एक हमारे डीएम बख्शी साहब से सिख समाज सीखे और उनको देवता जैसा पूजे, उनको गुरु एक उनको फरिश्ता माने। और पूरे अगर भारत के पूरे इंडिया के इधर ही पूरे इंडिया के सरदार लोग जितने सिख समाज के लोग हैं पूरे इंडिया के, ऐसे आदमी के ऊपर अगर भाई आवाज़ उठावें तो अंधी सरकार है हमारी, तो इनको सिख समाज का भी कर्तव्य बनता है। क्यों? सिख समाज का इन्होंने वो गौरव बढ़ाया है कि यूपी के अंदर, मैं पूरी भारत की तो नहीं बात कर सकता हूँ, लेकिन यूपी के अंदर चैलेंज है कि डीएम बख्शी साहब से जितना सीधा, ईमानदार और सरल अधिकारी अगर उत्तर प्रदेश में कोई दिखा दे हमको, तो हम कुछ हारने के लिए तैयार हैं। हम तो ऐसे भी वर्क करते हैं। तो हमारा मतलब है कि हम लोगों से यही निवेदन करेंगे। अब डीएम साहब के पास पहुंच के हिम्मत नहीं पड़ती है, जबकि इतने सरल हैं, लेकिन अब डायरेक्ट जाने में, क्योंकि अब जिसके माध्यम से मैं गया हूं, और वो अगर मैं डायरेक्ट जाता हूं तो उसको भी बुरा लगेगा, माध्यम को बुरा लगेगा। इसीलिए वरना हम तो डीएम साहब का जाके चरण दाबना शुरू कर दें कि हुजूर 2 मिनट आप अपने चरण हमसे दबाइए। अरे हम साधु संत हैं, तो हमारी ड्यूटी है, हमको भगवान ने लाइसेंस दे रखा है। लेकिन साहब आपने, भैया माल ख़त्म हो गया आपने क्या नाम, रामायण की लिखी चौपाई को रामचरितमानस देखिए साधु जी गुलजारी होटल अब ये पहुंच गए। अब यहाँ से एक दूसरा कार्यक्रम, होटल में खाए पिए जो बर्तन रखे रहते हैं उनमें जो जूठी पड़ी रहती है, उसको सारे बर्तनों से जूठन, थालियों से जूठन निकालने के बाद उसको आप इकट्ठा करते हैं इस डिब्बे में। बड़ा दुरूह कार्य है, बड़ा कैसा कार्य है, किसका जूठा, और सिर्फ उद्देश्य उसका ये है कि ये जूठन बर्बाद ना हो। काश इतनी ही जूठन पूरे भारतवर्ष की इकट्ठा कर ली जाए और इसी प्रकार चिड़िया को, पशु पक्षियों को जिनको नहीं मिलता खिलाया जाए, तो हजारों जानवरों का भला हो सकता है। देखिए ये गुलजारी होटल, ये भी नित्य की दिनचर्या है आपकी। होटल अभी बंद है। सवेरे की तैयारी चल रही है, सब्जी कट रही है और साधु जी अब कभी माल कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। इसी तरह से यहाँ बर्तनों के अंदर है। अब उसको थोड़ा थोड़ा करके उसी डिब्बे में इकट्ठा करेंगे। उसे ये डिब्बा मैं दे गया हूँ, ये डिब्बा अक्सर भर जाता है। जो आलू का छिलका है उसको अभी रखना वहीं, अभी उसको ले लेंगे अलग। क्यों, आजकल के सीज़न का आलू का छिलका अगर खाने में मिल जाता है तो वो जानवर उसे नहीं खाता। आज तो बिल्कुल ये पूछे पाछे रखा है, वरना ये डिब्बा भर जाता है। ये होटल के
लड़के हैं, जरा इनका भी बनाइए। आ गया लोग आता है। नाम पूछिए इनका। ये भी पूछिए बाबा जी। क्या नाम है आपका? संजीत। अमरजीत। अमरजीत। आपका क्या नाम है? संजीत। कहाँ काम करते हो? यही होटल में। कौन से होटल में? गुलजारी होटल। कितने दिन से काम कर रहे हो? 3 साल। कि बाबा जी रोज रोज आते हैं कि आज ही आए हैं? रोज आते हैं। रोज क्या करते हैं? सब ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं? गैया को खिलाने के लिए। कैसा ताज़ा ले जाते हैं खाना? नहीं, हाँ। जो बचता है वो भी, या जो ताजा अच्छा। थोड़ा बहुत रहता जो बचता है उसको आप लोग देते हैं कि अपने आप उठाते हैं? जैसे आज उठा रहे हैं, जैसे आज बाबा जी उठा रहे हैं, क्या ऐसे ही रोज उठाते हैं ना? हाँ। और इसमें जूठन को क्या करते हैं? ये गाय को खवाते हैं। गाय को खिलाते हैं। तो अच्छा कार्य है ये। आपको कैसा लगता है? सही। सही लगता है? आपको कैसा लगता है? सही लगता है। अच्छा, तो बाबा जी को मानते हो ना? ऐसा कहीं बाबा देखा आपने? नहीं। नहीं देखा। आप? हमारी बगल में दुकान। अच्छा, आपका क्या नाम है? शिव कुमार। तो आप भी नित्य प्रति बाबा को करीब करीब देखते हो? हाँ, रोज देखते हैं। ये तो बड़ा अनोखा कार्य है। हाँ है तो। शायद है कोई संत महात्मा करता हो। सही बात। सब ऊंची ऊंची गद्दी में बैठ करके बस बखान करते हैं। हाँ हाँ, आराम करते हैं। लेकिन सही में सेवा ये सेवा है। लोग कहते हैं पशु सेवा करो, गाय की सेवा करो, सही में सेवा ये है। अब ये जूठन नहीं हो तो जूठन बर्बाद हो जाता। खाना कितना महंगा है। एक चिड़िया के लिए एक चावल का दाना भी उसका पेट भर सकता है, और यही चावल का दाना अगर नाली में चला गया, बेकार हो गया। एक तो लौके झोला ले आओ। मैंने भी इस बारे में कहीं लिख रखा है कि इसी प्रकार की जूठन अगर सारी भारतवर्ष से बटोर ली जाए, टनों जूठन होगी, टनों। टनो जी। और मैंने एक जगह लिखा रखा है, कहीं पर आपको देंगे वो पन्ना। उस टनों जूठन को अगर जो इसी प्रकार पशुओं में बांटा जाए तो हजारों हजारों पशुओं का पेट भरेगा। कभी देश में अकाल नहीं होगा, कभी सूखा नहीं पड़ेगा, कभी किसी प्रकार की हारी बीमारी नहीं आएगी। सारी प्रकार की विपदाओं से ये दूर करने का 90% प्रयास है ये मैंने लिखा पन्ना, हम आपको देंगे, कभी इसको प्रकाशित अवश्य कराइए। अब ये देखिए, हमारा ये कहना है कि अगर इन बंदरों का पेट भरा रहेगा तो ये आपका कोई नुकसान भी नहीं करेंगे। और पर्यावरण के संबंध में जो बड़े बड़े हमारे पर्यावरण के नाम पर बड़ी बड़ी गोष्ठियाँ और कार्यक्रम होते हैं, जागरूकता अभियान चलता है, तो उन लोगों से मेरा ये कहना है कि पर्यावरण का मतलब यही नहीं है कि केवल आपने पेड़ पौधा लगा दिया। ये पशु पक्षी की सेवा जो है ये बायोसाइकिल है। नोट कर लें, बायोसाइकिल है ये चक्र है। पेड़ पौधा पशु पक्षी सबकी सेवा करना पर्यावरण की सेवा है। ये केवल नहीं कि पेड़ पौधा लगा दिया या नारा दे दिया। उधर आ जाओ लौके, जाहिल तो जाहिल एकदम। खड़े हो जाओ, वहाँ खड़े हो। आना चाह रहे हो तो आ जाओ, तुम्हारा भी आ जाए। है तो कहने का मतलब है कि ये बायोसाइकिल है। किसी पर्यावरण विद से आप पता लगावें। क्यों साहब, आपने कभी जानवर को महत्व दिया? पेड़ पौधे पशु पक्षी जितने भी जानवर हैं, ये पर्यावरण का संतुलन बैलेंस बनाए रखने के लिए इनका जो है प्रमुख कार्य है। ये प्रमुख अंग हैं। इस बात को ध्यान में रख लीजिए आप। तो कहने का मतलब ये है भाई, कभी सामान बहुत ज़्यादा मिलता है, कभी बच गया, कभी कम हुआ, तो आज हम लोग आने में थोड़ा विलम्ब हो गए, वरना जितनी थालियाँ हैं, प्लेटें हैं, सब में कुछ न कुछ मिलता है। तो आज इन लोगों ने इसको इकट्ठे रख दिया है। अब इसी को निकाल करके इसी में ले जाएंगे। अब सोचिए, हमारा अंधा समाज, जबकि हम जातवाद को महत्व तो नहीं देते, लेकिन अब जो हमारे यहाँ एक प्रचलन है, कहावत है, तो मैं अगर बिरादरी में देखेंगे
अगर आप बिरादरी की बात करेंगे तो मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण, मिश्रा। मैं ये कार्य करता हूँ तो ये अंधा समाज कहता है तो पागल है। अब हमारा ये पूछना है कि अगर हम पागल हैं तो जो हमारे संत महंत ज्ञानी बैठे हैं वो इन कामों के बारे में जनता जनार्दन को क्यों नहीं बताते? यही बनाइए क्योंकि महत्वपूर्ण जो बोल रहे हैं। आप बोलिए, आवाज़ तो आ रही है। आवाज। हाँ। जनता जनार्दन को, ये हमारे संतों महंतों को बताना चाहिए कि धर्म यही है, यही असली पूजा है। भगवान ने मक्खन लगाने के लिए नहीं भेजा। वो लकड़ी हटा दो लोग, एक पैर लोग खड़ा सकते हैं। तो भगवान ने हम लोगों को भेजा है यहाँ पर काम करने के लिए, है ना। अब ये पिछला जो बड़ा मंगल बीता है तो हमारे जो एक बड़े सज्जन पीछे खड़े हैं, ये बढ़ई वाले मिस्त्री हैं, बहुत एक क्लास के ये मिस्त्री हैं, कारपेंटर जिसे कहते हैं। तो जिनके बिल्डिंग में ये रहते हैं उनके मकान मालिक ने भी ये कहा, जिनकी बिल्डिंग में इनकी दुकान है, उन्होंने कहा साहब आपकी मंगल को बजरंग बली के नाम से शरबत पिलाया जाएगा। क्या पूछना। अब गुलजारी वाला तो हमारे कारपेंटर साहब को देखा, दोनों हाथ में पानी लिए बड़े बड़े जेरी कैन में भरे और ड्रमों में भर रहे हैं, क्या शरबत बनेगा। हम उठने में आ गए, हमने कहा ये क्या होगा। कहने बाद बाबा जी आपको आना है और बजरंग बली को शरबत, बजरंग बली के नाम से शरबत बांटा जाएगा। तो हमने कहा क्यों, आप लोग बंदर को तो पिलाते नहीं हैं और बजरंग बली के नाम से पब्लिक को पिलाते हैं, तो हमारे ख्याल से इससे बढ़ के बेवकूफ़ी और जहालत क्या होगी। क्या बजरंग बली ने कहा है? कहीं नहीं, वो लोग करते हैं और बड़े बड़े साधु संत इस बात को महत्व देते हैं। तो हमने कहा वो साधु संत भी बेचारे अज्ञानी हैं, उनको ज्ञान नहीं है। वो केवल भगवान की कथा सुना सकते हैं, अपना अनुभव नहीं बता सकते हैं। लिखी लिखाई, पढ़ी पढ़ाई, सुनी सुनाई बातों को वो रिपीट कर सकते हैं, बस अपना अनुभव नहीं, क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं। उनसे कहा जाए अरे हाँ सगलो जात के जूठन हम उठाई गए, सोचिया ये जो इनका व्यवसाय है, तो यहाँ हर जात का आदमी आता है, खाना खा के जाता है। तो इनका व्यवसाय है, अपना कर रहे भाई, और करना चाहिए। तो मेरा इस समाज से ये कहना है, हमारे साधु संतों से मेरा ये कहना है, बड़े बड़े मंदिरों के पुजारियों से ये कहना है कि भैया यथार्थवादी बनो, असली सच्चे धर्म पर आ जाओ। हैं जैसे हमारे जिलाधिकारी महोदय, उनके पास चाहे गरीब से गरीब जाए, चाहे अमीर से अमीर जाए, सबको सम्मान देते हैं, है ना। तो हमारे डीएम बख्शी साहब तो भगवान का रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन उनके नीचे वाले या अन्य समाज में बड़े बड़े जो अपने आप को कुछ लगाते हैं कि मैं फला हूँ, मैं नेता हूँ, ये हूँ वो हूँ, उनसे पूछा जाए कि अरे अंधो कहाँ जा रहे हो तुम, तुम्हारे कदम किधर बढ़ रहे हैं अंधकार की ओर। सेवा ही पूजा है, सेवा ही ज्ञान है, सेवा ही धर्म है, इसके अलावा में कुछ नहीं है। अरे एक बार पढ़ लिया, लंका में रावण रहता था, अयोध्या के राम रहे, एक बार पढ़ लिया तो राम का रोल अदा करो ना, रावण का रोल अदा कर रहे हैं। टीका चंदन लगाए हैं, मुनाफा लिए ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टीका चंदन लगाए हैं, गलत पैसा लोगों के लिए। अरे किसी का काम करके पैसा अगर कोई दे देता है तो हमारी समझ से बुरी बात तो नहीं है वो। अरे आपने उसको दौड़ाया नहीं, काम कर दिया, उसने खुशी से आपको दे दिया, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन उसको दौड़ा करके, उसको मुसीबत में डाल करके, उसके बीवी बच्चों के उनके जेवरों को बिकवा करके अगर आप उस पैसे को लेते हैं तो नोट कर लीजिए, वो पैसा सीधे पीजीआई में जाएगा या अदालत में ही खर्च होगा। नोट कर लीजिए, स्टैम्प पेपर पर लाइए, मैं लिख के दे दूँ। बुरे काम का बुरा नतीजा, आज तक मैंने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा। डाल के पानी चढ़ा दिए। अब जाओ, अब तुम अपनी ड्यूटी में जाओ, क्योंकि वहाँ तुम्हारी ड्यूटी भी ज़रूरी है। तो कहने का मतलब है कि खुशी का लेना और खुशी का देना कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं। ये मन में गुब्बार भरा है, काम कुछ बेसाए कुछ,
बोल रहे हैं कुछ, क्यों कि ताकि जनता के दिमाग में इकट्ठे सारी बातें आ जाएं। अब हम केवल होटल की बात करें, रोटी की बात करें, होटल जूठन की बात करें, तो आपके दिमाग में केवल उतना ही आपके दिमाग में फीड होगा। मैं इतनी देर में सारी बातें बोल गया, मैंने उदाहरण भी दिया कि जो महान कार्य कर रहा है वही भगवान है आज, वही आदमी। यही मेरा यही कहना है कि हम डीएम बख्शी साहब के बारे में मैं कहीं जाता हूँ, कहीं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ अरे अंधो डीएम साहब को पहचानो। अरे डीएम साहब खुद नहीं जानते, डीएम बख्शी साहब वो खुद नहीं जानते कि इतने महान क्यों हैं। इतनी महानता भगवान ने, गुरु ने उनके दिमाग में कैसे डाल दिया खुद नहीं जानते। लेकिन मैं थोड़ा सा जानता हूँ, तो क्या अवघड़ पंथ में हूँ ना, थोड़ा सा मैं जानता हूँ। तो वो इंसान के रूप में एक फरिश्ता है और उनको फरिश्ता मान के पूजो पकड़ो। इसीलिए मैं बहुत लालायित था कि रिटायरमेंट के बाद यदि हमारे यहाँ वो 1 महीना 15 दिन 1 हफ्ता रह जाते तो हम अपने को धन्य मानते और हम समझते कि कोई फरिश्ता मेरे यहाँ घर में रुका है। लेकिन देखिए अब उनके पास तो बड़े काम हैं, कहाँ उनको जाना होगा, कहाँ वो चार्ज देंगे और उसके बाद कहाँ क्या क्या होगा। ये सारी कानूनी प्रक्रियाएं हैं, मजबूरी है। फिर भी मैं उनसे जुड़ा रहूँगा। वो रहेंगे तो इंडिया में, हिंदुस्तान में अगर हमारे बख्शी साहब जहाँ भी रहेंगे मैं उनसे जुड़ा रहूँगा। जैसे कि यहाँ फुर्सतगंज में, रायबरेली के फुर्सतगंज में उड़ान एकेडमी है, इंदिरा गांधी उड़ान एकेडमी, जहाँ हवाई जहाज़ सिखाया जाता है। बैठ जावे यहाँ आकर, वो खाली कैमरे ही थे, बैठ तेरा भी आ जाएगा। ऐसे तो तुम लोग पाए, ओ बाबा ओ मैं कभी कभी आप डीके सिंह आते हैं, ओ बाबा वो हमारा कैमरे में नहीं आया, टीवी में हम नहीं आए। तो हमने कहा नहीं भैया तुम भी आओगे, अकल से काम करोगे तो आ जाओ, अब तुम कैमरे के पीछे खड़े हो तो कैसे आओ। तो कहने का मतलब है कि वो हाँ फुर्सतगंज उड़ान एकेडमी के यहाँ डायरेक्टर रहे। गाड़ी के मारे बड़ी दिक्कत, हर ये तो कोई नेशनल हाईवे है, गाड़ियाँ जब इलाहाबाद और कहाँ कहाँ की जाती हैं। तो डायरेक्टर साहब वो बहुत बड़े पशु सेवी थे, पशुओं से बेहद उनको लगाव था। तो उन्होंने अखबार में मेरे बारे में पढ़ा तो हमको बोलवाए। अब वहाँ के लोग हक बक हो गए कि जिनका मैं मजाक उड़ाता हूँ, जिनको मैं पागल कहता हूँ, और डायरेक्टर साहब उनको अपने चैम्बर में बुला लिए और 45 मिनट तक बैठा के रखे। तो मैं जब बाहर निकला तो वहाँ के जो बड़े बड़े अधिकारी थे उन्होंने ये कहा, हमें अंग्रेजी तो नहीं आती है, का शब्द हमको याद है कि कोई शायद सरदार जी भी थे, कोई सिख समाज के भी अधिकारी थे वहाँ। जब मैं बाहर निकला चैम्बर से तो उन्होंने कहा ये क्या साधु जी यू आर लकी, क्या ये 45 मिनट, मतलब सर ने 45 मिनट आपको दे दिया। अच्छा उस बीच में कोई इमरजेंसी वाले अगर पहुंच गए हैं फाइल लेके तो डायरेक्टर साहब ने कहा 2 मिनट्स, यानी 2 मिनट में आप अपनी बात कहें। इतना बड़ा सम्मान दिया। जाने लगे तमाम पैसा दे के गए जानवरों के पानी पीने की व्यवस्था के लिए कि सीमेंट का हौदा खरीद के आप जगह जगह बांट दीजिएगा। और आए दिन हमको बुलवाते रहे, मेरे घर तक आए डायरेक्टर साहब। तो आज वो नोएडा में हैं, अब तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन हमारी उनकी वार्तालाप होती रहती है। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे डीएम बख्शी साहब इतनी कृपा मुझ पर बनाएंगे। भगवान राम ने भी केवट को गले लगा लिया था और उसे स्थान दिया था। तो मैं भगवान राम की तरीके से, मैं तो डीएम बख्शी के सामने मैं केवट हूँ। इस केवट को नहीं भूलेंगे वो, कहीं भी रहें, जहाँ भी रहें। मैं ये चाहता हूँ कि हमसे वो जुड़े रहेंगे, हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। अब आगे की कार्रवाई मैं बढ़ा रहा हूँ। तो आज चूँकि अब सामान कम है और लड़कों ने आज पहले थाली को साफ कर रखा है, माल का निकाल के रख दिया था इकट्ठा। तो खैर अब धीरे धीरे इनको मैं शिक्षा देता हूँ कि बेटा इनके जो मालिक है गुलजारी बेवकूफ़ नंबर 1, वो बिल्कुल एक गधा होता है, वो महागधा।
सीधा साधा है, अब आज वो गए है। तो हम आज उनको, हम और ये कारपेंटर साहब, एक हफ्ते से उनको हम जगाते हैं कि भैया सुबह उठो, मॉर्निंग में उठो, रात में फालतू मत जागो, उसको बहाना मिल जाए। ओ बाबा, वो रात में ग्राहक आता है। आज हम 6 बजे उठे। आज ये 6 बजे उठ गया। अच्छा, क्यों उठ गए? हम लोग तुमको डांटते हैं ना रोज। हम लोग इनको रोज इनको डांट मैं करता हूँ, मैं डांटता हूँ। हमारे कारपेंटर साहब इनको डांटते हैं। गुलजारी जो इनका मालिक है उसको मैं रोज डांटता हूँ। अरे भैया, होटल वाले हो, सवेरे तुम्हारी भट्टी जल जानी चाहिए। तो हमारे डांट फटकार से हम लोगों की ये राहत मिल गई कि ये बेचारे बर्तन को इकट्ठा कर दिया, वरना एक बर्तन यहाँ मेज के नीचे, दो बर्तन वहाँ, 2 बर्तन वहाँ, सबसे मैं जूठा निकाल करके डिब्बे में इकट्ठा करता हूँ, ले जाता हूँ। तो अब ये आज हमको इकट्ठा ही सामान मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। क्यों, हमारा समय बचेगा। अब यहाँ से जाएंगे तो गौ माता इंतज़ार कर रही होंगी, उनको चारा पानी देंगे। वो चारा भूसा नहीं खाती। इसमें देखिए चावल भी है, रोटी भी है, छोटे छोटे इनके टुकड़े करेंगे, टुकड़े करके भूसा में मिला देंगे, ये जानवर इसको खाएगा। तो हमारे डीके सिंह साहब ने बड़ी ऊंची बात कही कि लाखों टन नित्य इसी तरह जूठन नालियों में, नालों में फेंक दिया जाता है। ये शंकराचार्य को, हमारे बड़े बड़े साधु संतों को, विद्वानों को बताना चाहिए। सरकार को इसे हर चैनल, हर टीवी पर दिखाना चाहिए कि एक अन्न का दाना अगर तू नाली में फेंक रहा है, तुझे भोगना पड़ेगा, तुझे भूखा सोना पड़ेगा। तू बच गया तो तेरे बच्चे भूखे मरेंगे। इसकी कथा कहो। क्या भगवान ने किया, आपने क्या किया? मानवता की कथा कहो पहले। और बिना मानवता के अगर कोई देवता किसी को मिलता हो, किसी भी धर्म में, किसी मजहब में, तो मुझे बता दो वाकई। मानवता में ही सारे देवता समाहित हैं। किसी मजहब के, आप किसी धर्म को मानने वाले हो, बिना इंसानियत के, बिना मानवता के कुछ नहीं आपका काम बनेगा। चाहे जितने पूजा कर ले हो, घंटी बजा ले हो, तीर्थ घूमाओ, वैष्णो देवी चले जाओ, अमरनाथ चले जाओ, लेकिन बिना मानवता के कुछ नहीं मिलेगा। 1 मिनट रुक जाते हैं। आप करिए। सब आवाज़ आ रही है, आप बोल रहे हैं वो भी आ रहा है। पहले मना किया, चलो ले जाओ, वारिसी से उसको रोक दो। तो कहने का मतलब यह है कि संगते गुण उपजे, संगते गुण जाए, और बाँस फांस मिसरी एक भाव बिकाए। कबीर साहब ने कहा था, संगते गुण उपजे और संगते गुण जाए, और बाँस फांस मिसरी एक भाव बिकाए। पहले के ज़माने में मैंने बचपन में देखा है, जो मिसरी बनाई जाती थी, मिसरी, उसको कुल्हड़ में जमाते रहे, और बाँस की तीली जो आइसक्रीम में लग के आती है, उसी तीली को डाल देते थे। तो किसी विद्वान ने इसी को देख के कहा था कि बाँस फांस मिसरी, यानी बाँस का तीली वो मिसरी के भाव जा रहा है। जैसे आज के होटलों में मिठाई का डिब्बा, वो मिठाई के भाव जाता है। क्यों? वो मिठाई, ओहो मर रहे सब। जाओ भैया जाओ, तुम लोग जाओ, बुला रहा। अरे जंगली तो जंगली रहे, तो मना किया बोलो, ये सारे समाज। खैर, मिठाई के डिब्बा जो है वो मिठाई की दुकान में है, वो मिठाई की संगत में है, तो मिठाई के भाव जा रहा है ना। इसी तरह अच्छी संगत पकड़ो, बुरी संगत में बड़ा मज़ा आता है। चोरी चमारी, लयमारी, बेईमानी, अय्यासी, पुड़िया खाना, दारू पीना, वो बड़ा मज़ा आएगा। अंजाम क्या होगा ये भी आपने सोचा है कभी? इसी प्रकार से जो है संगत का असर बहुत होता है। हमारे गुरुजनों को, संतजनों को ये मानवता का पाठ पढ़ाना चाहिए। कम से कम आज के इस युग में कहीं मानवता है ही नहीं। ना मानवता कहाँ। अब बहुत से होटल वाले हैं, अगर उनसे कह देंगे साहब डिब्बे में आप भर के रखवा दें। एक बार 2 बार मैं गया बड़े बड़े होटलों में, अरे वो बाबा जी उसमें देखा झिल्ली, उसी में राख। अरे बड़ा दुख हुआ। मालिक से कहा क्या करें, मैं लौंडों से कहता हूँ, वो सुनते ही नहीं।
तो हमने कहा अगर वो नहीं सुनते हैं तो उनसे इसका मतलब कि अगर हलवा बन रहा है इतना नमक भी डाल देते हूँ। हे करके रह गए। मालिक को कंट्रोल होना चाहिए। आज पूरा प्रशासन रायबरेली का चुस्त दुरुस्त क्यों है? क्यों? राजा यहाँ का चुस्त दुरुस्त है ना। डीएम बख्शी साहब की निगाहें देखिए, हमारे एसपी साहब को देखिए, अन्य अधिकारी, अच्छा इस समय सारे अधिकारी सब अपनी अपनी ड्यूटी पर सब अच्छा वर्क कर रहे हैं। क्यों? हाई कमान कर रहा है। तो इसी हमारा कहना कि जो हमारे जो गुरुजन हैं हमारे समाज के, ये मानवता का पाठ पढ़ाओ, है ना, सेवा की बात करो, छुआछूत की बात मत करो। जातवाद के लिए सरकार ऐलान कर दे कि टिकट उसी को दिया जाएगा जो अपने नाम के आगे से अपनी जात को हटावे, अपनी बच्चों के नाम के आगे से जात हटावे। ये सरकार की ड्यूटी बनती है। ये नहीं कि जातवाद के चूल्हे में रोटी सेको, कब तक जनता को लूटोगे, बेवकूफ़ बनाओगे, ये आने वाला वक्त बतावेगा। तो अब काफ़ी विलम्ब हो चुका है। हमारे कैमरामैन साहब घड़ी देख रहे हैं, तो अब हम वाणी को विराम देना चाहेंगे और इसके बाद मैं रवाना होऊंगा। अभी एक चाय के होटल पर मैं रुकूंगा 1 मिनट के लिए, वहाँ चाय की पत्ती मैं ले लेता हूँ। वो चाय की उबली हुई पत्ती जो है वो भी गाय को चारा में देने से गौ माता खाती है। उसका नाम है क्या नाम है, शिव मोहन टी स्टाल, मोहन टी सीओ, वहाँ आगे बरगद चौराहे पे। उसके बाद मैं घर जाऊँगा और उसके बाद मेरा सारा दिन का कार्य शुरू हो जाएगा। अब इसी में लोग हमको गोष्ठी करते हैं, बुलाते हैं, अरे साधु जी आप आए नहीं। हमने कहा कहिए महाराज ये काम छोड़ करके और हरामखोरी में बैठे आकर के फालतू बक 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 बक। अरे करो यारो, महात्माओं के बीच में जाओ तो वही राम कथा, साहित्यकारों के बीच में जाओ तो वही सरकार का रोना और दुनिया का रोना। खैर साहित्यकार जगत वाले अच्छा भी बहुत बड़े अच्छे भी कार्य करते हैं, लोगों का उत्साह बढ़ाते हैं। हमारे कवि सुदामा को देखिए, उसने हमें रायबरेली रत्न की उपाधि से नवाजा, तो मुझे अच्छा लगा। क्यों? हमें जो समाज, ये अंधा समाज ये काम करते हुए देखता है, ये मेरा अंधा समाज, आ जाइए करीब, ये मेरा अंधा समाज जो देखता है पागल करता है, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है ना। हमारी पत्नी को भी सुन के बुरा लगता है, हमारी बच्चियों को भी सुन के कष्ट तो होता ही है कि हमारे पिताजी काम कर रहे हैं, मर रहे हैं, और ये समाज जो है कोई मजाक उड़ा रहा है। हमारे पट्टीदार जो हैं, आप जरा जाके टटोल के देख लीजिए कितनी हमारी संपत्ति को उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया, और जबकि भोग रहे हैं और भी भोगेंगे वो। अरे हो सके साधु की मदद करो, और नहीं मदद कर सकते हो तो मेरा नुकसान मत करो, वरना 10 गुना तुम्हारा नुकसान हुआ है और 10 गुना भी नुकसान होगा, है ना। क्यों? उनको ज्ञान नहीं है। अपने पट्टीदारों को मैं देखता हूँ हनुमान जी के सामने हाथ जोड़े खड़े ना, बंदर को नहीं खिलाएंगे, नहीं, हनुमान जी को हाथ जोड़ रहे हैं। क्यों? उनके यहाँ आते हैं एक से चुटैया बांधे पंडित जी कलावा बांधने के लिए, मंत्र पढ़ा, कलावा बांधा, दक्षिणा दिया, कहना हाँ पंडित जी तो भगवान है। लेकिन ये पोंगा पंडित है। क्यों? इस काम को बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, हमारे साधु संतों ने नहीं किया, इसीलिए समाज की निगाह में यह पागलपन है। लेकिन मैं जब सवाल करता हूँ तो समाज की बोलती बंद हो जाती है। बाबा जी आप तो बड़े महान हैं, महान आप तो, आपके कार्य बड़े महान हैं, आपको स्वर्ग होगा। हमने कहा मैं स्वर्ग हमें होगा, आप कहाँ जाना चाहेंगे? हे करके रह जाते हैं, आप कहाँ जाना चाहेंगे? तो इसी तरीके से जब राजा सही होगा तो प्रजा भी सही होगी, सरकार अगर सही काम करेगी तो जनता भी सही होगी, लूट खसोट नहीं होगा। तो हम रायबरेली के जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे शर्मा जी एसपी साहब, अभी हमारा सौभाग्य नहीं हुआ कि मैं उनके दर्शन कर पाऊँ, कभी अगर संयोग हुआ तो हम उनके दर्शन भी करेंगे। हमें अच्छा लगता है कि अगर ऐसे ही रायबरेली का वर्तमान जो प्रशासन है, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो हमारे डीएम साहब का हो, यानी कोई भी विभाग हो सरकार का हो, इस समय चुस्त दुरुस्त कार्य कर रहा है। अगर ऐसा ही हर जिले में हो जाए तो हमारे देश का, प्रांत का काया पलट हो जाए।
लेकिन देखिए अब हर आदमी डीएम बख्शी तो नहीं बन पाएगा, हर एसपी शर्मा तो नहीं बन पाएंगे। जैसे बुआ सिंह थे, रायबरेली में बुआ सिंह एसपी हुआ करते थे पहले, आज भी उनका नाम है। क्यों नाम है? उन्होंने वर्क किया था। तो मैं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी सीडी को हमारे धर्मात्मा लोग, संस्था वाले इसकी कॉपी करावें। डीके सिंह रघुवंशी से इनका ये कॉपी मिल जाएगी। उसको जनता को दिखाइए, जनता को दिखा के मुझे कोई फीस नहीं लेनी है, मुझे कोई चढ़ावा नहीं चढ़वाना है, मुझे सम्मान नहीं चाहिए कि साहब राष्ट्रपति से आपको सम्मान मिलेगा। अरे हम कहा बैठो, राष्ट्रपति से सम्मान मिलेगा। मुझे सम्मान वही करे जो हमारे जैसा काम करता हो। डीएम साहब ने अगर हमें माला पहनाया, मुझे सम्मान किया, तो डीएम साहब के सामने तो मैं एक रोआ नहीं उनका हूँ। क्यों? इतने बड़े पद पर हो करके और इतने सरल। धन्यवाद। अब ये लोगों को यही समझाते हैं कि आलू का छिलका है, सब्जी का छिलका है, इसको फेंका मत करो। कहे क्योंकि सब जंगली टाइप के हैं, ये बिहार के रहने वाले, तो इनमें जंगलीपना बहुत है। इनको समझाते हैं मगर सीधे हैं, सब करते हैं। अभी आलू की छिलका हो गया, अभी मोहन के वहाँ पर चाय लेंगे और चाय क्या वही, हाँ चाय की वही लुगदी ले करके फिर घर के लिए रवाना होंगे। देखिए ये चाय की दुकान है, यहाँ पर अभी श्याम साधु जी आ रहे होंगे। होटल का जूठन बटोरने के बाद आप यहाँ से आज 20 जुलाई सन 2010 है। संध्या बेला है, चिराग बत्ती के समय है। अब ये लौकी सुबह के लिए काट रहे हैं। होटल से लेके वही होटल, कभी होटल वाले देते हैं, कभी हम अपने पास से लेके आते हैं। यही गाय की सेवा है। ऐसे लौकी को होटल वाले फेंक देते हैं, क्यों? बासी हो गई है। इसलिए किसी चीज़ को फेंको मत। मेरा यही लोगों से कहना कि इसको काट के आप किसी गाय को दे दीजिए, किसी काम में लगा दीजिए। तो यही हमारी दिनचर्या है। तो रोज़ का काम है, जाना, ये करना, वो करना। कभी कभी कैमरामैन साहब आते हैं, इसका पोज वगैरह लेते हैं। तो इसी अंधे समाज के बताने के लिए ये बात हम करते हैं, दिखाते हैं कि ऐसे लौकी को, मान लीजिए लौकी कड़ी है, नाखून नहीं गड़ रहा है, कड़ी है, मान लीजिए सब्जी वाला होटल वालों को दे जाता है। जो काम लायक बनाया नहीं बना है, उसने कहा बाबा जी आज इसको लेते जाइए। अब सब अकेले, ये रोटी है, ये रोटियां हैं, इधर दिखाइए, ये रोटियां हैं सब। अब ये जो है ये कोई बंदर के लिए काम में आएगा। जो जल गई है वो गाय को देंगे, छटनी करेंगे। यही गाय सेवा है। सेवा परमो धर्मा, याद रखिए। पूजा परमो धर्मा, मंदिर परमो धर्मा नहीं कहा गया, सेवा परमो धर्मा। हमारे सिख समाज में स्वर्ण मंदिर जाइए तो वहाँ जूता हाथों में लेते हैं, पॉलिश करके जूते को देते हैं। सोचिए कितना महान विचार है, कितनी महान सोच है हमारे ये सिख समाज का। हमने सिंधु समाज और सिख समाज में केवल सेवा भाव को देखा है, आडंबर को नहीं देखा। ये नहीं देखा कि उनके यहाँ वो हमसे पूछ रहे हैं साहब कितने वाला आप दर्शन करेंगे। सोचिए आप कहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो ये स्थिति है। कुल मिलाकर के हमारे ये कि सेवा परमो धर्मा। होटल का सारा जूठन कई थालियों का मैं लेके आता हूँ, क्योंकि थालियों में तमाम लोगों का जूठन रोज छूने से भाग्य रेखा बदल जाती है। सेवा आपको करना चाहिए, सेवा कीजिएगा, आपका काम बनेगा, चमत्कार होंगे, दुश्मन आपका इस धरती पर नहीं रह जाएगा। धन्यवाद। बोलो
जा रही है वार्तालाप दो लोगों के बीच में जिनका नाम है श्री श्याम साधु और प्रणव त्रिवेदी। चलिए बोलिए श्याम साधु जी। चलो भाई चलो, जंगल को चलो। आप क्या पागल हो गए हैं क्या? क्यों? आपके दिमाग में कुछ खराबी हो गई है। तो जंगल में जुगनू पकड़ेंगे रात में। अच्छा, आपको बिच्छू उठा ले जाएगा अपने शहर में। बिच्छू उठा ले जाएगा? हाँ। अच्छा भाई, और जंगल में अभी रात में नहीं चलना चाहिए। नहीं तो शेर आएगा, हम लोग को पकड़ के अपने अड्डे में घसीट लेगा। तो और कौन सी बात पूछे हम? जो भी पूछना है आप पूछिए, आपके पेट के अंदर जगह है बोलिए। तुमने तो कुछ पूछा श्याम साधु से? मैं नहीं पूछो। नहीं, आप पूछिए, आप पूछिए। तो जंगल नहीं चलोगे? नहीं। अच्छा, तो यहाँ रात में रुकोगे? नहीं, कहाँ नहीं रुकोगे? क्योंकि यहाँ पे तालाब नहीं है। हाँ? क्योंकि यहाँ पे बताओ क्यों है? क्यों नहीं है? हाँ। क्या नहीं है? यहाँ पे भी चप्पल नहीं है। चप्पल नहीं? हाँ। अच्छा, तो और तुम्हारी मम्मी यहीं रुकेगी आज? ठीक है। तब कैसे जाओगे? तब मैं अपने भाभी दीदी और भाभी दीदी को उठा के ले जाऊंगा। कैसे जाओगे? कैसे जाओगे? मैं बताऊं कैसे जाऊंगा? हाँ। मैं रिक्शा कर लूंगा, चले जाऊंगा। रिक्शे से जाओगे? और रात में रिक्शा नहीं मिला तब? तब गाड़ी से जाऊंगा। और गाड़ी? मम्मी हम लोग को छोड़ाएंगे, वापस यहाँ पे आ जाएंगे। क्या? आप बता दीजिए, क्या? अब आगे क्या बोलेंगे? आगे? अब आगे ये पूछना है कि तुमको खाना बनाना आता है? नहीं। आता है? नहीं आता है। आता है? नहीं आता है। आता है? नहीं आता है। क्यों? तुमको खाना और वो तुमको पेड़ लगाना भी तो आता है? हाँ। हैं? और खाना बनाना नहीं आता? नहीं। अच्छा, तुमने यहाँ किस चीज के पेड़ लगाए? तुमने यहाँ कौन से पेड़ लगाए? अमरूद और आम के दो लगाए। अब आप बैठिए आके। बैठिए। चलो। आम के और अमरूद के पेड़ लगाए? हाँ। अच्छा, तो उसमें फल कब लगेंगे? हाँ, पता है। क्या पता है? कब लगेंगे? कब खाने जब लगना होगा तब लगेंगे। हैं? जब लगना होगा तब लगेंगे। जब लगना होगा तब लगेंगे? हाँ। तब हमको खाने को कैसे मिलेगा? तुमको जब खाने को मिलेगा ना, तुम कुछ भी चूसते रह जाओगे। सबसे अच्छा आम का पेड़ वही होगा। हैं? मैंने जो गाड़ा है ना आम का पेड़, हाँ। सबसे अच्छा मेरा होगा। अच्छा। वही चाटते रह जाओगे। अच्छा। जहाँ भी मिलेगा, जहाँ भी देखो तुम्हें आम दिखेगा, तुम उससे चाटते रह जाओगे। चाटते बस। और ये तुमको कौन सा खिलौना चाहिए? मुझे कोई खिलौना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं, क्यों? उस दिन तो बता रहे थे। मुझे नहीं चाहिए। तो चील अगर दे दिया जाए? मुझे नहीं चाहिए। कार दे दिया जाए? नहीं, तो फिर क्या दिया जाए? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं, मुझे खाली मोरम दे दो। मोरन? हाँ। मोरन क्या करोगे? मोरम को मैं खेलूंगा, सूरज में जाऊंगा, ड्राइंग करूंगा। उसी में? तो ले जाओगे क्या? आप कहेंगे तो ले जाऊंगा, नहीं तो नहीं ले जाऊंगा। तो किस चीज में ले जाओगे? बोरी में। बोरी में? हाँ। और उसके बाद खेलने के बाद क्या करोगे? फेंक दोगे? नहीं, हाँ। फिर जब काम लगेगा तब वो आ जाएगी अच्छा, बनाने के लिए। तो एक बोरी भर के मोरन ले जाओगे? हाँ, 2 बोरी। 2 बोरी? हाँ, क्या करोगे 2 बोरी का? 2 बोरी का मैं उसमें एक भाभी दीदी का नहीं,
3 बोली, एक मेरी, एक भाई, एक भागा। 3 बोरी मोहरम। हाँ। तो इसको तुम लोग खाओगे क्या? नहीं। इसका हलवा भी तो बनता है। नहीं। बनता है। बनता है। मंदिर मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो मम्मी से खाऊंगा खाली कि मम्मी आप, मेरी मम्मी तो मेरी मम्मी है नहीं, मैं बड़ा हूँ। तो अब जो है वार्तालाप खत्म किया जाए। खाना कर देते हैं, आप बहुत हैं? आपका काम खत्म, मैं चला बाय तो बाय। नहीं, ये बताओ हमारी हम अगर ये दाढ़ी हटवा देते हैं, दाढ़ी नहीं रखते हैं, तब हम कैसे लगेंगे? बुद्धू लगेंगे। और अगर नहीं, बुढ़ा। बुढ़ा और दाढ़ी अगर रखे हैं तो कैसे लग रहे हैं? गुंडे? हाँ। नहीं, कौन पता है? कौन? मंगल सिंह? कौन? डाकू मंगल सिंह। डाकू मंगल सिंह। डाकू है। मंगल मतलब मंगल का निशान रखना। तो मंगल को हमला करने वाले और टीम तैयार रखना साथियों। बोलो हाँ। हाँ। आप नहीं बोलेंगी क्या मोटली आंटी? जाइए, आपका बहुत लोग बनाना, हम चलते हैं। ये बुढ़ा वाला ये वो बुढ़ा वाला बन के दिखाओ है। बुढ़ा वाला तो कौन? पानी बन जाएगा। तो हाँ, बन जाओ थोड़ी देर के लिए। डंडा कहाँ है? इनका डंडा ला के दे दो, लेकिन यहाँ चलो हम थोड़ा पीछे हो जाए हैं। वो उसे लाल बटन से बंद करना। तो हाँ, तुम इसके किनारे चलो। और तुम एकदम सिकुड़ से बैठ जाओ। हाँ, एकदम ऊँचे के शक्ल में बैठ जाओ। नहीं, तुम ना ज्यादा चलो, एक जगह बैठिए। मम्मी की दिखा दे। ये कुत्ते इसे थोड़े कुत्ता खड़ा रहता है, थोड़े एकदम नीचे बैठ जाओ, पैर से को जमीन जैसे नहीं, मम्मी को दिखा दो जल्दी से। चलो शाम साहू जी बाय। ये डंडा बड़ा है, छोटा डंडा रहे ना, जाओ जाते छोटे चले। अब भी गीतांजलि की तरफ वहाँ धीरे धीरे आज कौन तारीख है? 21 है। आज 21 जुलाई 2010 है। ये आज हमारा थोड़ा गला भी बैठा हुआ है। करीब लगभग 1 महीने पहले श्री सुखूलाल चांदवानी साहब ने मुझे 500 भिजवाए। क्यों भिजवाए कि एक यहाँ हनुमान मंदिर में